हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उस समय क्या होता है। दोस्तों, चलिए हम इसको जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, शरीर के अंदर जब कोरोना वायरस इंसान को जब चला जाता है तो वह सांस लेने में तकलीफ़ पैदा करता है। इसका हमला गले के आसपास की कोशिकाओं पर होता है। इसके साथ ही नली में और फेफड़े पर हमला करता है। यहाँ एक तरह का कोरोना वायरस फैक्ट्री बनाता है, यानी यहाँ अपनी संख्या को बढ़ाता है। शरीर के भीतर जाने के बाद नए कोरोना वायरस बाकी कोशिकाओं पर हमला करने लग जाते हैं। शुरुआती दौर में बीमार महसूस नहीं करते। हालांकि दोस्तों, कुछ लोगों में संक्रमण शुरुआती वक्त से ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड भी लोगों को अलग अलग हो सकता है। दोस्तों, औसतन 5 से 10 दिन का होता है। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी घोषित। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यह कोरोना वायरस आपके शरीर में इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने की कोशिश करता है। तो आपका शरीर सांस लेने में, मतलब आपका शरीर पूरी तरह एक दुनिया है। उस दुनिया में अगर जैसे एलियंस अगर हमला कर दे हमारे इस दुनिया में, तो दोस्तों हमें कैसा लगेगा। हमें तो तुरंत पता चल जाएगा कि कोई ना कोई एलियंस हमारे धरती पर हमला कर चुके हैं। तो दोस्तों, वैसे ही आपका शरीर एक पूरी दुनिया है। जब यह कोरोना वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है तो आपको इम्यूनिटी को तुरंत ही पता चल जाता है कि किसी घुसपैठिए ने आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है। दोस्तों, यह उनके लिए एलियन से कम नहीं होता। आपका शरीर दोस्तों वायरस को एक विदेशी हमलावर की तरह देखता है और पूरे शरीर को संकेत देता है। यह पूरे शरीर को जितने भी इम्यून सिस्टम के जितने भी ल्यूको एंड मैसेंजर सब लोग एक्टिव हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद वायरस को ख़त्म करने के लिए साइटो नामक केमिकल छोड़ना शुरू करता है। शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता जो पूरी हमलेवर का जवाब देने में जुट जाती है। इसका कारण दोस्तों बदन पर बुखार भी होता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ने लगता है तभी दोस्तों हमें बुखार, या फिर कोरोना वायरस से नहीं लड़ता है या कौन से भी बैक्टीरिया या वायरल से लड़ता है तो ही हमें बुखार होता है। कोरोना वायरस के कारण होने वाली खांसी सूखी खांसी होती है जिसमें बलगम नहीं आता, लेकिन कभी कभी ये हमला खराश तक सीमित हो सकता है। दोस्तों, इन लक्षणों में अक्सर डॉक्टर आपको आराम करने, खूब सारा पानी पीने, पैरासीटामॉल खाने के लिए कहते हैं। अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं। ये स्थिति करीब 1 सप्ताह तक रहती है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने में कामयाब होता है उनका स्वास्थ्य 1 हफ्ते के अंदर सुधरने लगता है, लेकिन कुछ मामलों में व्यक्ति का स्वास्थ्य और भी बिगड़ने लगता है। कोविड-19 के जैसे गंभीर लक्षण दिखने लगते हैं। अब तक दोस्तों जानकारी के हिसाब से पता चला है कि हाल ही में कुछ अध्ययन के अनुसार यह पता सामने आया, जिनका कहना है इस बीमारी में नाक, आँख बहने जैसे सर्दी जुकाम के लक्षण भी देखे गए हैं। दोस्तों, कोविड-19 एक गंभीर लक्षण बीमारी है। यह बढ़ जाए तो कई कारण होते हैं। पहला, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी क्षमता वायरस को ख़त्म करने के लिए ज़रूरत में अधिक करती है। इस दौरान दोस्तों हमारा जो केमिकल्स बनते हैं पूरे शरीर के, वो संकेत देते रहते हैं, जिससे शरीर में सूजन लगता है। कभी कभी इस सूजन के कारण शरीर के गंभीर क्षति भी पहुंचती है। किंग्स कॉलेज लंदन की डॉक्टरी नेटली मैकडरमॉट कहती हैं कि वायरस के कारण रोग प्रतिरोधक तंत्र का संतुलन बिगड़ता है, सूजन दिखनी शुरू हो जाती है। अब ये दोस्तों तक यही नहीं, वायरस कैसे काम करता है। फेफड़ों की इस सूजन को निमोनिया कहते हैं। अगर ये वायरस आपके मुंह से होते हुए आपकी सांस नली में प्रवेश करता है और फिर फेफड़े तक पहुंचता है तो आपके फेफड़े को छोटे छोटे एयर वैक्स बना देता है। दोस्तों, ये
इंसान के फेफड़े में वो जगह होती है जहाँ दोस्तों ऑक्सीजन पहुँचना शुरू होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकलता है। लेकिन कोरोना वायरस बनाए गए छोटे छोटे एयर बैग्स पानी में जमने लगते हैं। इस कारण आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है और आप लंबी सांस नहीं ले पाते हैं। ऐसे स्टेज में मरीज को वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आप अपना इम्यून सिस्टम भी बढ़ा सकते हैं। हरी सब्जियां खाइए तथा फल का भी आप सेवन कर सकते हैं। हरी सब्जियों से हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है, मजबूत। और ये फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सबको आप अवॉइड कर दीजिए। और दोस्तों, अभी तो हम जानते ही हैं, हाल ही में अभी कोविड-19 चल रहा है। दोस्तों, हम अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने के लिए हम योगा भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं सही। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक पे, किसी नए वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।